नमस्कार बच्चों, आपका मेरे चैनल बैक टू स्कूल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 1 हिंदी की एक कविता जिसका नाम है भगदड़। तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 बरस की पक्की। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, भगदड़ का मतलब होता है भागम भाग। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 बरस की पक्की। यानी कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्र में एक बुढ़िया है और वो क्या चला रही है, चक्की चला रही है। और बुढ़िया की उम्र कितनी बताई गई है, 60 बरस, 60 ईयर्स की है। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। अब जो दोना है उसमें क्या रखी हुई है, मिठाई रखी हुई है, और उस पर आकर कौन बैठ जाता है, मक्खी उस पर आकर बैठ जाती है। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। अब बुढ़िया जो है मक्खी को भगाने के लिए बांस उठाकर दौड़ती है। बांस जो है एक पौधे का नाम है। बांस का डंडा उठाकर बुढ़िया दौड़ती है और तभी उसी दौरान बिल्ली आकर पकौड़ी खाने लग जाती है। यहाँ पे बिल्ली जो है बुढ़िया के घर के अंदर है। अगली पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। अब बुढ़िया जो है, जब बिल्ली पकौड़ी खाने लग जाती है तो बुढ़िया जो है घर के अंदर जाने लग जाती है और उतने में क्या होता है, कुत्ता जो है रोटी लेकर भाग जाता है। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। और जब कुत्ता रोटी लेके जाता है तो बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाती है और इतनी देर में जो बकरा होता है घर के अंदर घुस जाता है। बुढ़िया चली, फिर गिर गया मटका, और जैसे ही बुढ़िया चलने लगती है मटका जो है गिर जाता है। तब तक वह बकरा भी सटका, और जब तक बुढ़िया मटके को देखती है तब तक वो जो बकरा होता है वो क्या करता है, वो भाग जाता है। सटकना मतलब भाग जाना, 9 2 11 हो जाना। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। अब बुढ़िया जो है भागते भागते थक गई है और अब जो वो क्या करती है, बिल्ली को घर सौंप देती है कि अब वो थक चुकी है, अब वो और कुछ नहीं करना चाहती है। कविता में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले मक्खी आती है। उसके बाद जो है बिल्ली पकौड़ी खाने लग जाती है और फिर घर के अंदर कुत्ता जो आता है और रोटी लेकर भाग जाता है, और सबसे अंत में जो है बकरा घर के अंदर घुस जाता है। प्रश्न उत्तर करने से पहले इस कविता में जो चित्रकारी की गई है उस पे हम नज़र डालते हैं। यहाँ पे जो चित्रकारी है वो बिहार के मधुबनी शैली में की गई हुई है। जिस तरीके से चित्र बनाए गए हैं वो बिहार के मधुबनी शैली से प्रेरित हैं। कौन कौन आया बुढ़िया को परेशान करने, कौन कौन आया चित्र बनाओ। तो आपने कविता को पढ़कर जाना कि बुढ़िया को परेशान करने सबसे पहले मक्खी आई। मक्खी के बाद बुढ़िया को परेशान करने के लिए बिल्ली आई। बिल्ली जो है पकौड़ी खाने लग जाती है, और बिल्ली के बाद जो है कुत्ता आया, और कुत्ता क्या करता है, रोटी लेकर भाग जाता है। और उसके बाद कुत्ते के बाद घर में कौन घुस जाता है, बकरा घुस जाता है। तो बुढ़िया को परेशान करने के लिए मक्खी, बिल्ली, कुत्ता और बकरा आया। तो आप यहाँ पे जो जगह दी हुई है वहाँ पे चित्र बना सकते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, कौन किसके साथ मिलाओ। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, बुढ़िया, मक्खी, बिल्ली, कुत्ता, पकौड़ी, रोटी, चक्की, मिठाई। हमें क्या करना है, एक शब्द को दूसरे से मिलाना है। तो बुढ़िया जो है चक्की चला रही थी कविता में, तो बुढ़िया को चक्की से हम मिला देंगे, बुढ़िया को चक्की के साथ मिलाते हैं। मक्खी क्या करती है, मिठाई पर बैठती है, तो मक्खी शब्द को मिठाई शब्द से मिला देंगे। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली पकौड़ी खाने लग जाती है, तो बिल्ली को पकौड़ी से मिला देंगे। कुत्ता जो है रोटी लेकर भाग जाता है, तो कुत्ते को रोटी से मिला देंगे। अगला प्रश्न है, कविता में किसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले मक्खी आई, तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले मक्खी आई। सबसे पहले मक्खी आई, उसके बाद कौन आया, मक्खी के बाद कौन आता है, बिल्ली आई। मक्खी के बाद
बिल्ली आई, दूसरे नंबर पे बिल्ली आई थी। और उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा है, उसके बाद कौन आया, उसके बाद जो है घर में कुत्ता घुस जाता है और वो रोटी लेके भाग जाता है। तो बिल्ली के बाद कुत्ता आया और कुत्ते के बाद अंत में सबसे बाद में कौन आता है, बकरा आता है। तो सबसे पहले मक्खी आई, उसके बाद बिल्ली आई, उसके बाद कुत्ता आया और अंत में बकरा आया। घर किसे मिला, यहाँ पे जो बिल्ली है वो सोच रही है कि घर किसे मिला, तो अंत में जो घर है वो बिल्ली को मिला। इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया है, तो इस कविता का नाम भगदड़ इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बुढ़िया जो है वो भागम भाग कर रही है। कभी वो बिल्ली के पीछे भाग रही है, कभी वो कुत्ते के पीछे भाग रही है, कभी वो बकरे के पीछे भाग रही है, तो वो कभी मक्खी को उड़ाने के लिए भाग रही है। तो ये पार्ट आपको समझ आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगले पार्ट के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे।